बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे हम लोग हैवी नाश्ता करते हैं, तो दोपहर को दिल करता है कुछ हल्का फुल्का खाएं। तो लंच के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है मटर पुलाव की। हमारे घरों में जो मटर पुलाव बनता है ये उससे थोड़ी सी हटके रेसिपी है। आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है। आधा किलो मटरों के दाने इसमें डाले हैं मैंने। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चिकन स्टॉक का क्यूब इसमें शामिल कर दिया है। नमक हस्बे जायका डाला है। अब एक छलनी में मैं साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने ले लिया है सबसे पहले ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और तेज़पत्ता। अब इस छलनी को बंद करके इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत और इतनी देर तक पका लेंगे कि मटर गल जाएं। चेक कर लेते हैं मटर को। मटर गल चुके हैं। अब इसमें से गरम मसालों वाली छलनी निकाल लेंगे। 1 प्याली बासमती चावल की मैंने भिगो के रख दी है आधे घंटे के लिए। अब दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। इसमें तेल डाल देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ डालेंगे और इसको सुनहरा फ्राई कर लेंगे। प्याज सुनहरा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा सा, ताकि प्याज का अच्छा सा रंग निकले। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर, अदरक जूलियन कट और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें 2-2 पीस करके डाल दी हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर इसमें गल जाए। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे टमाटर को। अब इसमें मसाले डाल लेंगे। भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देंगे उबले हुए मटर। इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें जो मटरों की यखनी है वो शामिल कर देंगे। जैसे ही इस पानी में उबाल आएगा भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला होगा तो आंच को धीमा करके इसको दम देंगे 10 से 15 मिनट का, धीमी आंच के ऊपर ढक्कन लगाकर। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मटर पुलाव हमारा तैयार हो गया है। ये देखें कैसे अच्छे खिले खिले चावल हैं। मटर पुलाव हमारा तैयार हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इस तरकीब के साथ मटर पुलाव बना के देखिए, बहुत अच्छा जायका आता है। जो चिकन स्टॉक का क्यूब मैंने इसमें डाला है उसके साथ इसकी लज़्ज़त में और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। मटर पुलाव को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।